हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय जो भी हमारे कंट्री में पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इस समय आप लोग घर बैठे ही बहुत स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू हम लोग उस स्टडी को आसान करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म कर चुका हूँ पहले ही कि हम हमारे यूट्यूब चैनल, मैं एक बार यूट्यूब चैनल का हमारा नाम लिख देता हूँ, कुमार प्रवीण झा, जैसा कि आपको इन्फॉर्म है। और इस पर हम जल्दी क्लास 8 से 12 तक की मैंने अनाउंसमेंट किया था, क्लासेस चालू करेंगे। प्रेजेंट में हमारा क्लास 10th और 11th की क्लासेस इस पर रेगुलर चल रही है। आज हम क्लास 9th इस पर कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट हो गया, हम प्रॉपर चालू नहीं कर पाए थे, लेकिन आज से हम क्लास 9th प्रॉपर इस चैनल पर हमारे सभी लेक्चर्स चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लास 9th में आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स अभी प्रोवाइड कराया जाएगा। रिसेंटली और भी सब्जेक्ट है इस पर प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रेजेंट में मैथमेटिक्स में आपको एनसीईआरटी बुक जो है आपकी एनसीईआरटी, वो यहाँ पर एनसीईआरटी, इसके साथ और भी इसकी जो रेफरेंसेज बुक है आर.डी. शर्मा, ठीक है, एस चंद, कई सारी इसकी रेफरेंसेज बुक होती है, उसको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। मोस्टली हमारा जो फोकस रहेगा एनसीईआरटी क्लास 9th, मैं आपको बुक दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये अपनी बुक रहेगी, आप बुक का फ्रंट कवर है और इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे इन्फॉर्मेशन बात ये है कि जब भी आप कोई भी लेक्चर, कोई भी चैप्टर को देखो तो अच्छी तरीके से वीडियो को शांति से देखें ताकि हमें कंटेंट समझ में आ सके। आपको इस यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा क्लास 9 के चैप्टर वाइज चैप्टर एक्सरसाइज कराया जाएगा। और उसके अलावा चैप्टर चालू करने से पहले हर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन, जैसे ऑफलाइन में हम लोग पढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको फील कराया जाएगा। बस आप लोग उसको अच्छी तरीके से देखिए और चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। अपने साथ में जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में, ये जो भी क्लास 9th में पढ़ते हैं, उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब भी करवाएँ। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्लास 9th में हम लोग जो भी मोस्टली जितनी भी चैप्टर सभी को एक एक करके कवर करेंगे। सबकी प्लेलिस्ट सब चैप्टरों की अलग अलग आपको बना दी जाएगी। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट चालू करेंगे। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का वेलकम। तो आइए स्टूडेंट्स, जो क्लास 9th में जो हम चैप्टर की बात करें, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे, क्या होता है नंबर सिस्टम। कई सारी चीज़ें इसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक बात और, ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे मैथमेटिक्स आप बचपन से पढ़ो, चाहे क्लास 5th में पढ़ा आपने, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9th, और जब 10th में आओगे या 11th में आओगे, जिस भी क्लासेज में आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर जो है ना, तो पहला चैप्टर आएगा वो आपका नंबर सिस्टम का ही रहता है। हाँ, चैप्टरों के नाम अलग हो सकते हैं। 7th में होल नंबर रहा होगा, 8th में आप अभी पास आउट करके आओगे, रेशनल नंबर रहा होगा, रियल नंबर, अलग अलग। 10th में रियल नंबर्स नाम से चैप्टर है। तो चैप्टर्स का नाम बदल जाता है, लेकिन रहता है पूरा वो नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मोस्टली नंबर सिस्टम पे ही मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बेसिक कंसेप्ट मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जिसका हम मैथ में अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और, कभी भी मैथ को हम जब भी पढ़ें, उसके कंसेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ें, जिससे हमें रटना ना पड़े। ठीक है, तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। बात करें नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में ये दो वर्ड है, नंबर और सिस्टम। सिस्टम खैर एक अलग बात है। सिस्टम में कई इसकी कई सारी ब्रांचेज आ जाती है मैथमेटिक्स की, जो कि आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। बाइनरी सिस्टम, ऑक्टागोनल सिस्टम्स, कई सारे सिस्टम्स होते हैं जो हम लॉगरिथम वगैरह कई सारी मैथ की ब्रांचेज हैं, वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है, किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर्स के बारे में। चलो हम चालू करते हैं। और एक बात मैं आपसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा। क्या आप मेरे को एक बता सकते हो, डिजिट सुना होगा आपने ये वर्ड, एंड नंबर। डिजिट और नंबर में क्या आप हमें कुछ डिफरेंस बता सकते हो? तो सर हमने सुना तो दोनों ही है, कई बच्चों को पता भी होगा, लेकिन हमें टॉपिक हम बेसिक से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस जानेंगे, डिजिट और नंबर में डिफरेंसेस क्या होता है। चलो आओ, मैंने एक इस तरीके से कुछ लिखा है, देखिए आप लोग, मैंने ये लिखा है, इसको आप क्या पढ़ोगे? सर 45 है ये। ठीक है, मैंने अभी लिखा है, इसको आप क्या पढ़ोगे? सर 8 है। मैंने अभी लिखा है 101, आप इसको ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मैंने लिखा है बोर्ड पे। ठीक है, हम बचपन से, हमको फर्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ना सीख जाते हैं ये सब चीज़ें। अब मैं यदि इसमें पूछूँ, ये जो 45 लिखा है, मेरी बात समझिएगा, मैंने ये जो 45 लिखा है, आखिरकार इस 45 में कोई पूछ ले आपसे कि हाउ मेनी नंबर्स, ये कितने नंबर्स हैं,
ठीक है, ये इसमें कितने नंबर्स हैं, ओके मेरी बात समझना, इसमें कितने नंबर्स हैं। और कोई पूछ ले कि हाउ मेनी डिजिट, इसमें कितनी डिजिट है, मेरी बात समझना, क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को ध्यान समझिएगा, इसमें कितनी डिजिट है, ठीक है, कितने नंबर्स हैं और कितनी डिजिट है। अब समस्या ये आपके सामने कि सर नंबर डिजिट कैसे हमें डिफरेंस पता चलेगा, तो मैं आपको बताऊं ये एक नंबर है, ये 45 क्या एक नंबर है, एक अकेला नंबर है, और इसमें 2 डिजिट है, इसमें डिजिट नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 2, एक तो 4 आपको नजर आ रहा है, एक 5 नजर आ रहा है, समझे। मैंने लिखा 101, इसमें कितने नंबर्स हैं, बोल बताइए कितने नंबर है इसमें, 1 नंबर, ये अकेला एक नंबर है। और कोई पूछे कि सर इसमें डिजिट कितनी है, तो 3 डिजिट है, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है। तो इस तरीके से हमें नंबर और डिजिट में, अब 8 की बात करूं तो इसमें हमारे पास नंबर कितने हैं 1, डिजिट कितनी है 1, ओके। तो इस तरीके से हमें नंबर और डिजिट में पहले मालूमात होनी चाहिए। जैसे और मैं एग्जांपल दूं 4 5 6 7, कुछ कॉमास लग रहा है इसमें, नंबर्स कितने टोटल ये 1 2 3 4 और डिजिट भी 4 है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हमने डिजिट और नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन जाना, तो आपको समझ में आया होगा डिजिट और नंबर क्या होते हैं। आराम से पेशेंस से देखिए और आप एग्जाम समझिए। सबसे पहले आपका काम है, क्योंकि आप लोगों की भी इनिशियल क्लासेज है, क्लास 8 पास आउट होकर आए हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा नई नई चीज़ें जानकारी मिलेगी, तो आपको हो सकता है कुछ डिफिकल्टी जाए, लेकिन आप लोग आसानी से बातों को सुनिए, कंटेंट को समझिए, तब जाके आपके समझ में आएगा। जहाँ तक राइट करने की बात है वो अपने आप हो, एक बार हमें कंटेंट समझ में आ जाए फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपको अभी डिजिट और नंबर के बीच में समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको डिजिट और नंबर के बारे में बताया, आप लोगों ने उसको राइट डाउन भी कर लिया होगा। आगे हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो आप बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स, हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 इंग्लिश में, इंग्लिश तो आई भी नहीं, तो उससे पहले हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से हम गिनती गिनते हैं। बचपन में आप लोगों को सिखाया जाता होगा। उसको मैथमेटिकल रूप में भी हम 1 2 ऐसे एक इस तरीके से हम उसके सिंबल बने हुए हैं, तो इन सिंबलों को हम लोग काउंटिंग के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिरकार ये नंबर्स आए कहाँ से, मेरी बात समझिएगा, आखिरकार ये नंबर्स आए कहाँ से। तो एक बात बताएं, नंबर्स को कई सारे आपने पढ़ा भी होगा सर, 7th 8th तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, इवन ऑड नंबर, सबके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन अभी भी आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि कैसे हमें प्रॉपर, कई बार आपके सामने सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आपको नेचुरल होल नंबर में डिफरेंसेस पता नहीं चल पाता है, या रेशनल इरेशनल में डिफरेंसेस पता नहीं चल पाता है, प्राइम नंबर में डिफरेंसेस पता आप लोग रटते हो। तो उस चीज़ को आज हम यहाँ दूर करेंगे, आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब चीज़ें होती क्या हैं, समझेंगे हम इस चीज़ को। देखिए शुरुआत में जो नंबर्स आए थे ना, क्योंकि एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, सब किसी मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर लाइन का। आप लोगों ने सुना होगा नंबर लाइन, क्लास 8th में ही पढ़ा है आपने, फर्स्ट चैप्टर आपको पता होगा, नंबर लाइन के बारे में आपने सुना होगा। नंबर लाइन के थ्रू ही हम किसी भी चीज़ में मैथ को कैलकुलेशन कर पाते हैं, ठीक है। आपको जैसे कोई भी आपको ऐड करना हो कि सर 5 और 3 + 2 कितना होता है, तो आप बोलते हो 5, या 3 और 2 में बड़ा कौन है, तो आपको सर 3 बड़ा है हमारा, ठीक है, लार्जर नंबर है। लेकिन इस चीज़ का हमें मालूम कैसे चलता है, हालांकि बचपन में हमें इन सब चीज़ों को अपन को बता दिया जाता है कि 3 और 2 में हमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये चीज़ हम सीखते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ें आई कहाँ से कि 3 ही बड़ी है, 2 ही छोटा है, 3 + 2 5 ही होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर नंबर लाइन के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन है क्या समझिएगा, इसी के साथ में नंबर्स की जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी को एक्सप्लेन करके चलेंगे। नंबर्स की बात कर, शुरुआत में जो नंबर्स आए थे, क्योंकि हर चीज़ हमें शुरुआत में नेचर से मिली थी, कहाँ से मिली थी, नेचर से, ठीक है। तो शुरुआत में जो हमें नंबर्स मिले कुछ इस तरीके से नंबर्स मिले, मैं आपको राइट डाउन करता हूँ 1 2, देखिएगा ध्यान से, 3 4, कुछ नंबर्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सोन, ये कुछ नंबर्स हमें मिले थे, और भी नंबर मिले, तो ये नंबर्स हमें क्या है, नेचर से मिले थे, ठीक है। ऐसा समझने की कोशिश करना आप लोग। और इनका नाम, पहले इंग्लिश तो हुआ नहीं करती थी, तो इनको नाम 1 2 सोन इस तरीके से हिंदी भाषा में बोलते थे हम लोग, तो लिखते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नाम कहाँ से आया, अब नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम प्रवीण है तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। नाम है, रख दिया तो रख दिया बस। तो ऐसे ही इसको 1 बोल दिया तो 1 हो गया इसका नाम, चलिए आ रही है शुरू से हम इसको 1 बोलते आ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। अब ये नंबर्स हमें क्या है, नेचर से मिले,
कहाँ से मिले, नेचर से मिले। तो एट लास्ट इन नंबरों को 9 सोन इसका 10 11 12 इन्फाइनाइट तक, इन्फिनिटी समझे, जो अनंत तक चली आ रही है, ठीक है। मैं इस इन्फिनिटी का भी मतलब बताऊंगा आपको मैं, अनंत का मतलब। तो 1 से लेके जो इन्फिनिटी तक जाए उसको नेचुरल नंबर बोला गया। क्या बोला गया? नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में हम प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको क्या बोला गया? नेचुरल नंबर। क्या बोला गया? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये? 1 से चालू होते हैं और ये आपके इन्फिनिटी तक, यानी लास्ट तक जहाँ तक खत्म नहीं होते। ये कहाँ से चालू होते हैं? 1 से। अब प्रॉब्लम आई, मान लो हमें क्या लिखना है? 20 लिखना हो। क्या लिखना था? 20। अब 20 के लिए क्या चाहिए आपको? 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0 भी चाहिए था। तो अब 0 हम कहाँ से लाए? तो इसी तरह फिर एक नंबर और इनोवेशन हुआ, 0। और 0 की तो बहुत लंबी कहानी है, आपको हम बताएंगे कभी, और ये बात तो हम जानते भी हैं। 0 का इनोवेशन भारत में किया गया, आर्यभट्ट, हम लोगों ने उनका नाम सुन रखा है। जब उसके ऊपर गाना भी है, जब आपने सुन भी रखा होगा, 0 के ऊपर कई सॉन्ग भी बने। तो 0 की जो खोज हुई थी वो भारत में ही बेसिकली हुई थी। तो इस तरीके से हम 0 के बारे में, तो 0 की हम बात करते हैं। 0 के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम 0 के बारे में बात करते हैं। 0 की एक गाना भी है, जब 0 दिया था भारत ने, बहुत पुराना एक गाना है, आपने सुना भी होगा, देशभक्ति सॉन्ग है, ठीक है। तो 0 के बारे में बात करते हैं। 0 की जो कल्पना करी थी, इमेजिनेशन, समझना, 0 की जो इमेजिनेशन करी थी कि 0 भी कोई होता होगा, 0 की इमेजिनेशन जो की गई थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा। स्टूडेंट्स किसके द्वारा? मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। ब्रह्मगुप्त, क्या स्पेलिंग फिर मिस्टेक हो जाएगी, आप लोग खुद लिख लीजिएगा इंग्लिश में। ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले 0 की इमेजिनेशन की थी। आगे बात करते हैं, 0 कैसा होगा, 0 की शेप कैसी होगी, कैसा 0 को कैसे लिखा जाए, वो सबसे पहले हमें बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। और ये इंडियन मैथमेटिशियन है, ये आर्यभट्ट, आपको सॉरी आकार या इंग्लिश में बोले तो साइज किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। किसने दिया था स्टूडेंट? सबसे पहले महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उनके द्वारा 0 का आकार बताया गया था। और एक बात और बता दें, 0 और इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर, अल्फ़ाबेट में हम लिखते हैं ओ, दोनों में अंतर है। 0 हमेशा ओव्यूल शेप में होता है, अंडाकार शेप में, ओव्यूल समझे, अंडाकार, जबकि हम इंग्लिश का जो ओ लिखते हैं वो बिल्कुल सर्कल होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो आप 0 लिखते हो वो ओव्यूल शेप में होता है और इंग्लिश का ओ आपका अंडाकार शेप में होता है, और इंग्लिश का जो होता है वो सर्कल शेप में होता है। इस चीज़ का ध्यान, अंतर होता है दोनों। हम लोग कई बार कन्फ्यूज आते हैं, 0 और ओ एक ही, नहीं, ओव्यूल शेप में होता है, ठीक। नेक्स्ट, 0 के बारे में सिद्धांत समझे कि 0 को यूज कैसे लेंगे, 0 किसी का आगे आ जाए तो क्या होगा, 0 में कुछ ऐड करे, थ्योरी जिसे बोलते हैं, 0 में किसी चीज़ को संख्या ऐड करें तो क्या होगा, ये सब जो 0 के रूल्स वगैरह थी, प्रॉपर्टीज, वो सबसे पहले नागार्जुन के द्वारा बताया गया था। तो स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये कॉम्पिटिटिव के लिए, वैसे एकेडमिक कभी कॉम्पिटिटिव दे तो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मेरी बात समझिएगा। 0 की इमेजिनेशन ब्रह्मगुप्त ने की थी, 0 का आकार आर्यभट्ट ने बताया था, 0 के जो सिद्धांत थे वो नागार्जुन के द्वारा बताए गए थे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, अब 0 की बात छिड़ी गई है तो हम काफ़ी और भी बातें हम करते हैं। मैं थोड़ा सा उसको ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग राइट करना चाहो तो राइट भी कर सकते हो। देखिए 0 को क्या क्या बोलते हैं, एक तो शून्य बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? 0 को शून्य, किसमें? हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज में, हिंदी में एंड संस्कृत में 0 क्या बोलते हैं? हम शून्य बोलते हैं, ठीक है। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं, 0, ठीक है। और लास्ट एक और बोलते हैं, 0 को हम सिफर भी बोलते हैं, आपने कहीं सुना भी होगा सिफर, SIFER, SIFER। स्टूडेंट्स ये अरबी भाषा का लैंग्वेज है, ये अरबी भाषा का लैंग्वेज है, ठीक है। तो मेरी बात समझा, ये कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको। 0 को हिंदी में हम, संस्कृत में शून्य बोलते हैं, इंग्लिश में 0 ही बोलते हैं, अरबी भाषा में सिफर बोलते हैं। और एक बात और, जो ये मैंने मैथमेटिक्स वर्ड लिखा है, ये मैथमेटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? ग्रीक भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है ये और बता देता हूँ, जिसका मतलब होता है सीखना, ग्रीक भाषा का वर्ड है। मैथमेटिक्स क्या है स्टूडेंट्स हमारा? ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, ओके। तो इस तरीके से मैंने 0 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस बताया आपको। अब हम अपनी बात कर रहे थे नेचुरल नंबर की, तो हम उसकी बात करते हैं। नेचुरल नंबर के अलावा क्या, तो हम बात करते हैं आगे, इसके बाद कौन सा नंबर आता है? इसके बाद जब 0 आ गया, समझे, 0 की भी खोज हो गई थी, तो उसके बाद क्या है,
फैमिली कंप्लीट हो गई, किसकी? नंबरों की फैमिली कंप्लीट हो गई। जैसे हमारे घर में जैसे एक लड़का है, उस लड़की की शादी हो जाती है तो हम बोलते हैं ना हाँ हाँ इसका परिवार कंप्लीट हो गया, बच्चे हो जाते हैं हाँ भाई इसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ऐसे नंबरों की भी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो फिर बाद में जीरो से लेके, ध्यान से समझिएगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी को क्या बोला गया? होल नंबर। क्या बोला गया स्टूडेंट्स? होल नंबर। क्या बोला गया? होल नंबर। एक बात और बताई देते हैं हम लोग, जो नेचुरल नंबर है उसको n से डिनोट करते हैं। कहीं भी आपको n लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना नेचुरल नंबर है। और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, समझे? होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? w से। और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। होल नंबर कहाँ से चालू होता है? 0 1 2 सोन इन्फिनिटी तक। मेरी बात समझ गए? दोनों में अंतर है। अब आप नहीं भूलोगे, होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक और नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसे ही हम पीछे की तरफ गए। अब ये तो सब क्या थे? हमारे प्लस में चल रहे थे। ऐसे ही माइनस में भी नंबर्स आए, -1 -2 -3 -4 सोन। इस तरीके से हमारा माइनस इन्फिनिटी तक गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या गया? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे ही प्लस में, ऐसे ही माइनस में। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के पूरे नंबर को क्या बोला गया? इंटीजर्स। तो मेरी बात समझिएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स को क्या बोला गया? इंटीजर। क्या बोला गया? इंटीजर। देखिएगा हालांकि आप जो जानते हैं इंटीजर्स बोला गया, इंटीजर बोला गया। इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस सभी नंबर्स। ठीक है, सभी नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं ना, वो सभी क्या है? इंटीजर्स होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें इंटीजर्स के बारे में कई सारी कंसेप्ट हैं, अभी आप समझेंगे। इंटीजर्स नंबर को पहले हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स की कुछ बातें समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें भी क्या होता है? -1 से इंटीजर्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर, देखो सभी बातों को ध्यान सुनिए, नोट भी करते जाइएगा। पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। हालांकि आप लोगों को मालूम होगी इस चीज़ें, लेकिन फिर भी जिनको मालूम नहीं सुनिए। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इनमें भी अंतर क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को तो मैं बोल देता हूँ जेड प्लस से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से। अब सबसे बड़ी बात समझिएगा, पॉजिटिव जो इंटीजर होता है वो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। कहाँ से स्टूडेंट्स? मेरी बात समझिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। PI में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, PI, जिसको हम Z प्लस से डिनोट करते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है कहाँ से होता है? +1 से इन्फिनिटी तक हमारा क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहाँ भी लेता हूँ, ये आपका 1 से लेके 1 2 सोन इन्फिनिटी तक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। और नेगेटिव इंटीजर कहाँ से होता है? नाम ही नेगेटिव है, तो -1 से लेके -इन्फिनिटी तक हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होता है, जिसको हम Z माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझे? -1 -2 सोन इन्फिनिटी तक ये हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है, और इसको Z माइनस से हम डिनोट करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंटीजर तो आपने अभी हमें बताया कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है, सभी नंबर्स इंटीजर हैं, लेकिन जब इसको टाइप्स में बांटते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, तो 0 कहाँ चला गया? आ रहा होगा ना मन में कि ये कहाँ गया? इंटीजर में तो कंप्लीट शामिल हो रहा है, लेकिन जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर करते हैं तो 0 को हम अलग कर देते हैं। आ रहा है दिमाग में? तो 0 क्या है? एक कंप्लीट नंबर है। को 0 पे ना तो आप भी जानते हो 0 पे ना तो 0 को बिल्कुल अलग रखा गया है। 1 से 9 तक नंबर अलग होते हैं, 0 बिल्कुल सेपरेट अलग है, क्योंकि 0 क्या होता है? 0 एक कंप्लीट नंबर है। 0 पर ना तो प्लस का इफेक्ट पड़ता है, आप भी जानते हो, 0 के ऊपर ना ही माइनस का इफेक्ट पड़ता है। 0 अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, तो 0 को एक अलग ही कैटेगरी में रखा गया है। और 0 को हम क्या बोलते हैं? 0 इंटीजर। क्या बोलते हैं? 0 इंटीजर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? 0 इंटीजर, या चाहो तो इसका नाम एक और है, कंप्लीट नंबर। क्या है? कंप्लीट नंबर। क्या है स्टूडेंट्स? हमारा कंप्लीट नंबर। एक बार और समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। 0 हमारा क्या है? कंप्लीट नंबर है, 0 इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है। ओके, समझे?
ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने समरी फॉर्म में आप लोगों को लिख दिया है, अभी तक जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाई है। नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी। होल नंबर्स W से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी। ओके, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर्स Z माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सभी नंबर्स इंटीजर्स नंबर में शामिल कर दिए गए हैं। पॉजिटिव इंटीजर Z प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इंटीजर Z माइनस -1 -2 -3 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जीरो इंटीजर, जिसे कंप्लीट नंबर भी बोलते हैं। जीरो क्या, एक जीरो इंटीजर है या उसे कंप्लीट नंबर भी बोलते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स आज मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत बताया। नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ों को जानेंगे, और भी नंबर्स को जानेंगे। हम रियल नंबर पढ़ेंगे, हम रेशनल पढ़ेंगे, इरेशनल भी पढ़ेंगे, प्राइम, इवन और सभी नंबर, डेसिमल, सभी के बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग, आज से हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जितने भी आपके कहूँगा, ये जो आज का वीडियो सिर्फ क्लास 9th के लिए नहीं है, 10th 11th 8th सबके लिए बेनिफिशियल है, कि कॉमन टॉपिक है जो कि सभी क्लासों में आता है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखना है, हमें पढ़ाई अच्छी करनी है। और आपके सामने कुछ ना, अगर सर बुक हमारे पास नहीं है, हम गांव में हैं, कहीं दूर है, तो बुक कहाँ से लें? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पर आप क्लास 9th की इंग्लिश और हिंदी मीडियम की बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आज जो मैंने पढ़ाया है, इसकी यदि आप लैंग्वेज चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप इसकी लैंग्वेज भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, और इतना ही काफ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।